जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा बोला जाता था, उसका नया नाम क्या रखा है? तो अब इस योजना को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। मनरेगा को 2005 में शुरू किया गया था, अब इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। दोस्तों, हाल ही में बदले गए नाम भी एक बार देख लेते हैं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में, इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम परशुरामपुरी। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान का नाम भरथरी नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर। और कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामसर साइट घोषित किया गया है या रामसर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोपरा जलाशय और सिलीसेड़ झील। तो इन दोनों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। तो जो कोपरा जलाशय है ये बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में है, तो ये 95वां रामसर स्थल बना है। और सिलीसेड़ झील जो कि अलवर जिला राजस्थान में है, तो ये भारत का 96वां रामसर स्थल बन गया है। तो इस प्रकार से भारत में अब रामसर साइट की जो संख्या है वो 96 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में हुआ है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, तो वो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे। सबसे पहले वो कोलकाता ही गए थे। तो कोलकाता में उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसका अनावरण उन्होंने ही किया है। और ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, लियोनेल मेसी की जो ये यात्रा थी उसको क्या नाम दिया गया है? तो गॉट इंडिया टूर 2025। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंडिया में होने जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है खो खो की। तो दोस्तों 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया गया था और ये भारत में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों में जीत किसने हासिल की थी? भारत ने हासिल की थी। और आपको याद रखना है कि उप विजेता दोनों वर्गों में यानी महिला और पुरुष में नेपाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इस पर एक रील्स भी बनी थी, आप लोगों ने कई देखी होगी, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये रील्स काफी वायरल रही है। तो इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को 2025 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार फाइनेंशियल टाइम्स समूह की पत्रिका द बैंकर के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में यानी हाल ही में किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अमन जैन। तो दोस्तों, मेटा जिसे पहले फेसबुक कंपनी के नाम से जाना जाता था, अब उसे मेटा कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो इंडिया में शाखा है जिसे मेटा इंडिया बोला जाता है, तो उसके सार्वजनिक नीति के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमन जैन बने हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है मेटा की, जिसे पहले फेसबुक बोला जाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 2004 में हुई थी और उसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। देखिए, फेसबुक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अलग है और फेसबुक पहले कंपनी हुआ करती थी जिसे मेटा कर दिया गया है अब। अगला क्वेश्चन है, नासा का मावेन मिशन किस ग्रह की कक्षा में एक्टिव था जिसका हाल ही में संपर्क टूट गया है?
आंसर हो जाएगा मंगल। यानी मार्स की कक्षा में घूम रहा था मावेन मिशन, तो उससे संपर्क हाल ही में नासा का टूट गया है। यानी वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अब वो इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गई है। मावेन को 2013 में लॉन्च किया गया था, 2014 में मंगल की कक्षा में ये काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मंगल ग्रह का वायुमंडल है और जो उसका आयन मंडल है उसका अध्ययन करना, और उससे जो डेटा कलेक्ट होगा उसको नासा को भेजना। ठीक है, लेकिन अब ये संपर्क टूट चुका है। तो आपको याद रखना है कि मावेन मिशन जो है ये नासा का मिशन था जिसके हाल ही में संपर्क टूटा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा आनंद, गुजरात में। तो गुजरात के आनंद में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर शुरू किया गया है। बायो एथिक्स सेंटर का मतलब ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर हैं उन्हें चिकित्सा नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, तो इसे बायो एथिक्स सेंटर बोला गया है। तो ये आनंद, गुजरात में हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? तो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई है। तो दोस्तों, ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो उन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ये बात आप याद रखिएगा। वो कई बार जेल भी जा चुकी हैं, बहुत दिनों तक जेल में रही हैं, लेकिन अभी छूटी थी और अब उनकी गिरफ्तारी फिर से हो गई है और ईरान का जो मशहद शहर है वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें यह बताया गया है कि एआई के क्षेत्र में मजबूती से काम करने वाले देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। तो अच्छा, पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका, और दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसने ये रिपोर्ट जारी की है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। तो अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, कविता चंद का संबंध किस स्टेट से है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, उत्तराखंड की कविता चंद ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 4,892 मीटर है। तो इस पर उन्होंने जीत हासिल की है। और आपको याद रखना है कि कविता चंद का संबंध अल्मोड़ा उत्तराखंड से है। इससे पहले वो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, उस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार गोयल। तो राजकुमार गोयल ने हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है और अब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, उन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त का जो पद है ये आरटीआई अधिनियम 2025 के तहत बनाया गया था। आरटीआई जिसमें आप सरकार से किसी भी काम के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, तो ये 2005 में अधिनियम आया था। तो इसी के तहत एक आयोग बना था, सूचना आयोग। ठीक है, तो उसमें एक आयुक्त होते हैं जिन्हें CIC बोला जाता है। तो दोस्तों, अभी कौन बने हैं? राजकुमार गोयल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली? तो जोसे एंटोनियो कास्ट जो हैं वो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि ये जो अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। अच्छा, चिली है कहाँ? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। सेंटियागो यहाँ की राजधानी है। इसकी सीमा पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना देश से लगती है। इसका जो पश्चिमी किनारा है
वो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है और चिली की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉपर यानी तांबे के प्रोडक्शन पर निर्भर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 को अपने नाम कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है? तो हांगकांग को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि यह विश्व कप चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो भारत ने फाइनल मुकाबले में हांगकांग को 3-0 से हरा करके और टीम इवेंट में जीत हासिल की है और इस प्रकार से भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये विश्व कप अपने नाम किया है। तो भारत ने पहली बार ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित होगी? तो 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना यानी कि फर्स्ट डिजिटल सेंसस आयोजित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2026 से ये पूरी प्रोसेस शुरू होगी और 2027 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी। डिजिटल जनगणना का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटली होगी, यानी डेटा मोबाइल ऐप और टैबलेट से जुटाया जाएगा। देखिए 2027 में, फरवरी 2027 में इसका सेकंड चरण होगा और इस जनगणना में जातीय आधारित जनगणना को भी शामिल किया गया है। चूंकि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन वो कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो सकी है, इसलिए ये 2027 में आयोजित की जानी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कितनी राशि की विकास योजना के साथ किया गया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। इसके लिए जो विकास राशि तय की गई है वो 476.03 करोड़ रुपए तय की गई है। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? बिहार के पूर्णिया में है। ठीक है, 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला था, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार कौन सा स्टेट विजेता बना है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं और जो भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का विजेता बना है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो संगीता बरुआ पिसारोती जो हैं वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये पत्रकारों के लिए एक फोरम यानी मंच प्रदान करता है जहां पर वो डिस्कशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ चुनी गई हैं जो कि असम राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 के लिए महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा इसका सैफाली वर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम की मेंबर सैफाली वर्मा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आपको याद रखना है कि जो भारत ने महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है उसके फाइनल में सैफाली वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बदौलत भारत ने फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका से जीता था 87 रन से। इसके अलावा पुरुष वर्ग में साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा NH48। तो मध्य प्रदेश में है NH48। तो ये एक ऐसी सड़क बन गई है जो वन्यजीव सुरक्षित सड़क है, यानी कि ये वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जहां पर टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स की गई है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये रेड मार्क बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो आंसर हो जाएगा INS हंसा गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा 72। तो दोस्तों, यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का विस्तार किया है और दिसंबर में 72 नए शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया है। इस प्रकार से अब इस नेटवर्क में 425 शहर शामिल हो चुके हैं।
12 देश इस बार नए देश शामिल किए गए हैं, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, मंगोलिया, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, यूएसए, वेनेजुएला, जाम्बिया, ये सभी देश शामिल। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अथानी। तो कर्नाटक का अथानी नामक जो स्थान है वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये जो अथानी है यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत 60 अंडर 30 खिलाड़ी, जिसमें 30 लड़के और 30 लड़कियां होंगी, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे, तो इनको तैयार किया जाएगा आने वाले एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो देखिए, अभी इथियोपिया की यात्रा पर मोदी जी गए थे, तो वहां पर उन्हें उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इथियोपिया की बात कर लेते हैं तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आदिस अबाबा यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। हॉर्न और ऑफ अफ्रीका का पार्ट है नाम इथियोपिया, और यह दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है, कभी भी उपनिवेश नहीं बना है। अफ्रीकी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आदिस अबाबा में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वीवी रामजी विधेयक 2025 किसने पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसका नाम है वीवी रामजी विधेयक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये विधेयक अभी हाल ही में पारित किया गया है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। और ये जो विधेयक लाया गया है यह किसके स्थान पर लाया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के लिए लाया गया है। यानी कि अब ये अधिनियम समाप्त होगा, और ये जो नया विधेयक लाया गया है, जो नया अधिनियम लाया गया है, इसको वहां पर लागू किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे नियम बदले जाएंगे। जैसे पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें क्या किया गया है कि पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि बीज बोने और फसल कटाई के समय कुल 60 दिनों का रोजगार कार्य स्थगित रहेगा। और पहले क्या होता था कि जो पैसा है वो केवल केंद्र सरकार देती थी, अब क्या हो गया कि 60% देगी केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को ये पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये विधेयक आया है। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के CMD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा बी साई राम। तो बी साई राम जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। भारत सरकार के पास इसकी 63.13% हिस्सेदारी है, और यह एक महारत्न कंपनी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ध्रुव 64। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो दोस्तों, होम बाउंड फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं नीरज घायवान। तो इस फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी कि टॉप 15 फिल्मों में इसको शामिल कर लिया गया है। अब आगे वोटिंग होगी, फिर इसके विनर की घोषणा की जाएगी। अब देखते हैं कि ये फिल्म विनर बनती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, IPL के अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है कैमरन ग्रीन। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं कैमरन ग्रीन। तो उन्हें KKR की टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो इस प्रकार से कैमरन ग्रीन अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज गायक SP बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद में भारत के प्रसिद्ध गायक SP बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली के पूरे भोजन को, यानी इटली का जो भोजन है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार से इटली पहला ऐसा देश बन गया है जिसके संपूर्ण व्यंजन को ये मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसे हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और आपको याद रखना है कि इस एयरपोर्ट ने 13वीं बार ये खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है पोंडुरु खादी किस राज्य से जुड़ी है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी है या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव से जुड़ी हुई है। इसकी खासियत ये है कि इसकी बुनाई हाथ से की जाती है और कताई भी हाथ से की जाती है। इसमें कपास, ऊन, रेशम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले को। तो दोस्तों फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करें तो स्पेन की जो एताना बोनमाती हैं उन्हें फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 104वां स्थान मिला है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि डेनमार्क, नॉर्वे, सिंगापुर और यहाँ पर स्विट्जरलैंड टॉप पर है। फिर इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन है। और एशिया से केवल सिंगापुर टॉप 10 में शामिल है। भारत को 104वां स्थान हासिल हुआ है और पाकिस्तान सबसे नीचे है, यानी पाकिस्तान में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है, यानी कि जोखिमपूर्ण है बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन है राम सुतार का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह मूर्ति कला से जुड़े थे। तो दोस्तों 100 साल की आयु में 18 दिसंबर 2025 को राम सुतार जी का निधन हो गया है। ये भारत के प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है उसके रचनाकार भी कौन थे? राम सुतार थे। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को जीता है। तो झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। और झारखंड की टीम के कप्तान कौन थे? ईशान किशन। अगला क्वेश्चन है ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये एयर इंडिया को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेन। तो उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा ये दोनों शामिल होंगे। और आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, तो ये दोनों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा हांसी। तो हांसी जो है वो हरियाणा का एक नया जिला बना है और ये हरियाणा का 23वां जिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स का PDF, नोट्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है NOB600। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। तो इस पैकेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100 और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।